हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। और बच्चों, एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप लोग क्लास 6th, 7th, 9th और 10th इन चारों ही वीडियो को जो है वो जरूर चेकआउट करना, ठीक है, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से जा सके। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है, टुडे आवर टीचर एक्सप्लेन दैट सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। तो आज टीचर ने क्लास में समझाया कि जो मतलब कि जो मेटल, ठीक है, या जो भी सब्सटेंस बेसिकली वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने देता है, उसे कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देगा, ठीक है। तो आंसर क्या है? बेकेलाइट। क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया है, वो है, सीमा केम टू नो दैट यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास आर कोटेड विद अ स्पेशल मेटल बिफोर यूज। तो जो सीमा है उसे पता चला कि जो बर्तन होते हैं कॉपर के, ब्रास के, है ना, इनको इस्तेमाल करने से पहले जो है इनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है सब मेटल की, ठीक है। तो कौन सा मेटल है वो जिसकी कोटिंग इस बर्तनों पर की जाती है, इसके बर्तनों पर? तो आंसर है टिन, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, टीचर हैज शोन द अबव इंस्ट्रूमेंट इन द क्लास एंड एक्सप्लेन दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डायरेक्शन। तो टीचर ने क्लास में ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया और बताया कि इससे जो है वो डायरेक्शन का पता चलता है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये है मैग्नेटिक कंपास, यानी कि चुंबकीय कंपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज ब्राइटली। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो तेजी से चमकता है, ठीक है, जब जो है इसके फिलामेंट से करंट पास होता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब ग्लो। तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो चमकता है, वो किस इलेक्ट्रिसिटी के किस बेसिकली इफेक्ट की वजह से चमकता है ये? तो ये हीटिंग इफेक्ट, यानी कि तापन प्रभाव की वजह से चमकता है। क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ लिक्विड, जबकि कुछ जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कौन सा लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो कौन सा होगा? डिस्टिल्ड वाटर। इसके थ्रू पानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आउट जो है वो नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन पासिंग करंट विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ठीक है, तो कौन सा जो है वो आयंस में डिसोसिएटेड हो जाएगा? तो आंसर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक है, जो कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बेसिकली एक ऐसा जो है वो सब्सटेंस है जो अपने पिघले हुए या घुले हुए रूप में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का संचालन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से, यानी कि इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। तो ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयंस में जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पूछा गया है, टीचर डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट अबाउट द आयरन ड्रम्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स। तो टीचर जो है वो डिस्कस करती है आयरन ड्रम्स के बारे में जिसपे कि अनाज रखे जाते थे। ही आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग दीज ड्रम्स। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ये आयरन ड्रम्स की, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा मेटल जो है वो इस्तेमाल किया जाता था? तो आंसर टिन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनरली द रिम्स ऑफ व्हीकल्स आर शाइनिंग। तो जो व्हीकल्स के जो रिम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर कोटिंग रिम्स ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल के रिम्स को किस चीज से की कोटिंग की जाती है? तो आंसर है क्रोमियम, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पाइप्स आर जनरली मेड ऑफ पीवीसी। ठीक है, तो पीवीसी से बना होता है। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है हमसे, टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द क्लास। टीचर ने ये एक्टिविटी क्लास में दिखाया है, ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो आंसर हो गया बोथ 1 और 2, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है बेसिकली इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following effect of current is used in electroplating। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो मतलब करंट का कौन सा इफेक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो केमिकल इफेक्ट, यानी कि रासायनिक प्रभाव,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पूछा गया है, बाय ऑप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर डिस्टिल्ड वाटर स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या चीज है वो इसमें बेसिकली क्या प्रोसीजर अपनाया जाए कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाए। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दोगे तो इससे क्या होगा, उसमें आयंस जो है वो आ जाएंगे, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट कर देगा। ठीक है, यानी कि पानी विच नमक घोल के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द एक्टिविटी शोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन मस्ट बी टेकन इन थ्रो सो दैट द बल्ब ग्लो। तो किसके मतलब कि किस प्रोसेस में बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, तो आंसर है लेमन जूस। ठीक है, नींबू का रस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पूछा गया है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रबर शूज एंड ग्लव्स आर ऑफन worn बाय इलेक्ट्रिशियन। तो जो बिजली का काम करते हैं वो अक्सर रबर के शूज और ग्लव्स पहनते हैं। वो किस वजह से पहनते हैं, क्योंकि रबर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, यानी कि रबर बिजली का कुचालक है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो ये किस चीज की पिक्चर है, ये एलईडी की पिक्चर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।